अभी हमारे कोर्स कंटेंट्स के बाद कुछ कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं जिनको जो आपकी असेसमेंट होती है, फाइनल असेसमेंट, जो आपका कोर्स की इवेल्युएशन होगी वो बेस्ड ऑन कोर्स लर्निंग आउटकम्स होती है। हमारा जो फर्स्ट CLO है इस कोर्स में जो आपने सीखना है वो बेसिकली है जी कि अंडरस्टैंड करना है, किसको अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज इन DC एंड AC सर्किट एनालिसिस। DC और AC की जो सर्किट्स हैं उनको एनालाइज करना है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, सॉलिड फाउंडेशन बनानी है ताकि आपको फ्यूचर में और कोर्सेज में इशू ना हो। ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है बेसिकली ये DC सर्किट बहुत ही सिंपल DC सर्किट है। सर्किट की इवेल्युएशन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, करंट फ्लोइंग, सर्किट एलिमेंट्स, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये तमाम चीजें उसके एनालिसिस के अंदर इंक्लूड होती हैं। CLO 2 है हमारे पास, वो बेसिकली है जी कि एनालाइज DC सर्किट्स थ्रू एप्लीकेशन ऑफ बेसिक लॉज एंड थ्योरम्स। बेसिक लॉज और थ्योरम्स को इस्तेमाल करके हमने DC सर्किट का एनालिसिस करना है। और लास्ट में हमारे पास जो थर्ड CLO है, कोर्स लर्निंग आउटकम है, वो है जी कि कॉम्प्रीहेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेजेस एंड एप्लीकेशन टू AC सर्किट एनालिसिस। जो हमारे पास कंटेंट्स में लास्ट में एक पॉइंट था AC फंडामेंटल्स का, हमारा मेजोरिटी जो पोर्शन है सर्किट का वो DC से रिलेटेड है। DC के साथ डायरेक्ट करंट एप्लीकेशंस हैं, डायरेक्ट करंट सर्किट्स हैं, डायरेक्ट करंट सर्किट एलिमेंट्स हैं। तो सर्किट एलिमेंट्स जब हम AC पे इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ वी कनेक्ट कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑन AC, दे बिहेव डिफरेंटली कंपेयर टू द वन लाइक कनेक्टेड विद DC। क्या डिफरेंसेस हैं? व्हाई डू वी नीड टू कैलकुलेट और कंसीडर मैग्नीट्यूड, टाइम पैरामीटर्स, फेजर डिस्प्लेसमेंट इन AC? हम इसकी बात करेंगे। ये हमारा थर्ड कोर्स लर्निंग आउटकम होगा और इन तीन जो डिफाइंड कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं उसी बेस पे आपकी इवेल्युएशन होगी, लाइक आपका मिड, फाइनल्स, क्विज, असाइनमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। जो आपका 100 मार्क्स का इवेल्युएशन है वो इन तीन CLOs के ऊपर बेस कर रहा होगा। रिकमेंडेड बुक्स हैं, यू आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम योर कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ FSC में क्या होता है जी कि बुक्स आपको दी जाती हैं और उन्हीं को आप याद करते हैं, उन्हीं को तैयार करते हैं, नोट्स होते हैं, बुक्स होती हैं। आजकल तो बल्कि एग्जाम में भी ऐसा ही आता है कि पता होता है कि जनाब फॉर एग्जांपल बुक में इटैलिक में लिखा है तो वहाँ भी इटैलिक में आता है ताकि बच्चे को पता हो कि पेज नंबर 419 पैराग्राफ नंबर 2 लाइन नंबर 4 को यहाँ मैंने पेस्ट करना है जो मैंने दिमाग में कॉपी की हुई है। वैसा केस इंजीनियरिंग में नहीं है। यू नीड टू चेंज योर वे ऑफ स्टाइल एंड थिंकिंग। ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग में कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। यहाँ हमारे पास फर्स्ट कोर्स है, ये फंडामेंटल कोर्स है, इंतहाई अहम कोर्स है आपकी इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसमें आपके पास ये मैं 6 बुक्स आपको दिखा रहा हूँ, ये 6 बुक्स हैं जिसका जो दिल करता है कोई भी बुक फॉलो कर सकता है। हमारा जो पर्पस है वो है हमने कंटेंट्स को कवर करना। जो पीछे मैंने स्लाइड नंबर 2 पे आपको बताया कि हमारे ये कंटेंट्स हैं, तो किसी से भी आप कर लें। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बुक इज कॉल्ड सर्किट एनालिसिस, थर्ड एडिशन और एनी एडिशन यू कैन हैव। सर्किट एनालिसिस बाय रॉबिन एंड मिलर, बहुत अच्छी बुक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट फंडामेंटल्स बाय एस फ्रांको, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ लीनियर सर्किट बाय आर ई थॉमस की बुक है, कि जॉन गिले प्रिंटिंग वालों की है। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस बाय चार्ल्स अलेक्जेंडर ओ एम खदीफो, बहुत अच्छी बुक है। बेसिक इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस है डेविड एरवन। डेविड एरवन की बुक भी बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइक यूईटीज में भी ये फॉलो होती है। इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस है डब्ल्यू हयात की बुक है। ये 6 बुक्स हैं, इनमें से कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। द पर्पस, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने जो आपका कोर्स कंटेंट है उस कंटेंट को प्रिपेयर करना है। तो ये रेफरेंस बुक्स हैं, किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है कि फलां बुक नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलने, फलां बुक से नीले रंग में लिखना था तो नंबर मिलेंगे, पीले रंग में लिखना था तो नंबर मिलेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेक्चर की टाइमिंग है और सब्जेक्ट की असेसमेंट है। टाइमिंग आपको पता है कि आपका एक लेक्चर ट्यूसडे को है, जैसे कि आज हो रहा है, तो एक लेक्चर आपका वेडनेसडे को है, कल होगा 2:30 to 4। और उसमें हम इंशाल्लाह लेक्चर को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, हम आगे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ऑफिस आवर्स हैं, इन एडिशन टू
2 लेक्चर्स वीकली जो कि है ये ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपका है टेंटेटिव जो टाइम टेबल कैसे ही रहेगा। इसके अलावा आपके पास पॉसिबिलिटी है यू कैन लाइक विजिट मी इन माय ऑफिस if you have any difficulty related to LCA, linear circuit analysis. We have started a journey of linear circuit analysis for 18 weeks, 16 academic weeks plus 2 exam weeks. हमारा जो सेमेस्टर होता है वो 18 वीक्स का होता है। 18 वीक्स में फर्स्ट 8 वीक्स आप पढ़ते हैं, फिर 9th वीक में एग्जाम होता है, फिर 8 वीक्स पढ़ते हैं, फिर आपका एग्जाम होता है। तो 16 वीक्स आप स्टडी करते हैं, 2 वीक्स में आपका एग्जाम होता है। फर्स्ट वीक इज कॉल्ड मिड टर्म एग्जामिनेशन और जो लास्ट वीक होता है इज कॉल्ड फाइनल टर्म एग्जामिनेशन वीक। तो 16 प्लस 2 18 वीक्स का सेमेस्टर होता है। इस 18 वीक्स में जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ LCA के साथ है। If you have any difficulty, genuine difficulty related to the linear circuit analysis course, you are more than welcome. You can visit me in office during Tuesday 8 to 10 and on Friday between 2 and 4 p.m. असेसमेंट की बात है, सबसे पहले जो आपकी असेसमेंट होगी वो 30% आपका स्कोर होगा, हम उसे कहते हैं मिड टर्म टेस्ट। ये आपके एकेडमिक 9th एकेडमिक वीक में आपका एग्जाम होगा और ये जो एग्जाम होगा ये बेस्ड ऑन डिफाइंड कोर्स लर्निंग आउटकम्स होगा, किसी ना किसी CLO को एड्रेस करके। ये मिड में नॉर्मली फर्स्ट 2 CLO एड्रेस होते हैं, तो उसी के लिहाज से एक एग्जाम होगा एंड जो आप परफॉर्म करेंगे बेस्ड ऑन द डिफाइंड CLOs उस पर आपकी असेसमेंट होगी एंड यू विल गेट ग्रेड जो कि मैक्सिमम 30% ऑफ द ओवरऑल स्टूडेंट ग्रेड होता है आउट ऑफ 100। उसके बाद आपके 10 से 15 मिनट के 4 सरप्राइज क्विजेज होंगे 16 वीक्स में, और ये क्विज़ भी किसी ना किसी CLO को एड्रेस कर रहे होंगे और ये टोटल जो 10% आपके ग्रेड में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद आपकी 4 होम असाइनमेंट्स होंगी, ये भी किसी ना किसी CLO को एड्रेस कर रही होंगी। 10% ग्रेडिंग इसकी होगी। 30 मिड टर्म हो गया, 10 असाइनमेंट्स का, 10 क्विज़ का, 50% हो गया। जो रिमेनिंग 50% है वो आपका फाइनल टर्म एग्जाम होगा। इस तरह आपके 100 मार्क्स हैं, 100 के ऊपर आपकी एवेल्यूशन होगी और जो हमारी एवेल्यूशन होती है, यहाँ जो मार्किंग होती है, आप जहाँ से पढ़ के आ रहे हैं वहाँ एब्सोल्यूट सिस्टम है। लाइक आपकी क्लास में आपने देखा होगा अगर 50 लोग हैं, 50 में से 40 कैन हैव A। यहाँ सिस्टम रिलेटिव चलता है। जो हमारे पास ग्रेडिंग स्कीम है, आपको जो प्रोस्पेक्टस मिली है, अगर नहीं मिली तो ऑनलाइन लीजिए, ऑनलाइन पढ़ी भी है, उसको डाउनलोड कीजिए, देखिए कि एग्जामिनेशन पॉलिसी क्या है। यूनिवर्सिटीज में असेसमेंट या जो ग्रेड एवेल्यूएशन होती है, ग्रेडिंग की जाती है, वो ग्रेडिंग स्कीम्स क्या कौन कौन सी हैं, रिलेटिव ग्रेडिंग स्कीम, उसके लिहाज से आपकी मार्किंग होगी और यह आपका सेमेस्टर पूरा हो जाएगा। That's all regarding the course description folder of linear circuit analysis ELEM1100. If you have any question regarding the CDF course description folder, you are allowed to ask. जी सर। हाँ जी सर, ये जो सर्किट बुक है जो आपने 6 बुक बताए, इनमें से सर सॉफ्ट कॉपी में सर जो बुक हो आपके पास वो सर सेंड कर दें व्हाट्सएप पे। अगर वो मेरी बजाय आप गूगल से ले लें, गूगल पे भी पड़ी हुई होगी, 2 मिनट में मिल जाएगी, मैं आपको लेके दूंगा। अगर इफ यू कैनट फाइंड इट एट गूगल, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू और टू असिस्ट यू। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी आम बुक है, वहाँ इसी का नाम लिखिए गूगल पे, आपको बताएगा ठक करके, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। ओके सर, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। सर आप कोई जो बुक्स आपने बताई थी उसमें से आप कौन सी रिकमेंड करेंगे कि जो मतलब कि सही तरीके से, जो आपने खुद भी कहते हो कि ये चीज़ सही है, ये बुक आप ले लें, वो बता दें। मैंने पहले कहा था कि बेसिकली वी नीड टू ब्रॉडन आवर विजन। दे आर रेफरेंस बुक्स, रेफरेंस बुक्स हैं, बहुत अच्छी लिखी हुई हैं और किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स कुछ टॉपिक हम नॉर्मली इंजीनियरिंग में, हमारे पंजाब में we got around 26-27 universities. Normally universities में पंजाब में we follow Indian books, Indian authors को लिखा जाता है, but I hate Indian authors. मैं हर उस बुक को पसंद करता हूँ जिसको या हमने लिखा हो खुद। अनफॉर्चुनेटली जो बुक्स हम खुद लिखते हैं वो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, उसको भी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। कोई अमेरिकन यूरोपियन ऑथर हो उसको हम प्रेफर करेंगे, और जो हमारी इंडियन ऑथर्स की हैं ये भी कहानियां लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं और कंटेंट्स बड़ा कम होता है। और हम जो है इंजीनियरिंग में
हमारा जो काम है, हम इंजीनियर्स हैं, हम स्मार्ट हैं। स्मार्ट पीपल दे वर्क इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। हमें यहाँ लंबी लंबी कहानियां स्टोरियां नहीं चाहिए, हमें पर्पस चाहिए। ये क्वेश्चन है, ये आंसर चाहिए, दैट्स ऑल। ये एफएससी वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि 4 सफ़े लिखेंगे तो नंबर मिलने। भाई ये क्वेश्चन है, वो आधी लाइन में होता है तो आधी लाइन में नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये सिस्टम है। हमने जो बुक्स डायरेक्ट वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमें सिखाएंगी, विल लव टू फॉलो देम। और उसमें आप देख लीजिए, हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, जो दिल करता है आप बुक ले लें। और मेरा ख्याल है सारी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। अगर नहीं है तो हमारी लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी से भी आप लोग ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट वन। सर ये LMS पे अवेलेबल है कंटेंट, ये जो आपने बताया बुक्स वगैरह? अब बेटा ये अभी एलएमएस का, तो एलएमएस के ऊपर भी है और एक हमारा ओपन कोर्सवेयर भी है। तो ocw.kfueit.edu.p के ऊपर भी ये जो मैंने सीडीएफ आपको आज पढ़ाया है, इसका पीडीएफ वहां आपको मिल जाएगा। तो ओके आप सर, ऑलरेडी थैंक यू। अवेलेबल, आप जाएं उसको डाउनलोड कर लें, उसके तमाम इंफॉर्मेशन है, रिकमेंडेड बुक्स की, कंटेंट की। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपने अगले 16 वीक्स में किस वीक में क्या पढ़ना है। ये तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ओके सर, सर थैंक जो यू। हाँ जी, नेक्स्ट वन। सर जो आपने पहले बताया था कि वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, क्या कहते हैं, PDF में, वो सर बता दें वेबसाइट। गूगल बेटा, गूगल। ओके। और टाइम टेबल पे मेरा ख्याल है कि आपको इन्फॉर्मेशन तो आ रही होगी। आपको पता है आप किस बंदे से बात कर रहे हैं? नाम शाम पता है मेरा? यस सर। यस सर। ये सर स्लाइड स्क्रीन पर शो हो रहा है सर। नहीं पता। सर पता है, पता है। कर दे। चले वो एक दो हफ्ते पढ़ेंगे ना, यहाँ फिजिकल लेक्चर हो जाएंगे तो सारी जिंदगी याद रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। सर इसका PDF मतलब कि व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड कर देंगे आप? हाँ देखिए बेटा, होगा पता क्या, स्पून फीडिंग को आपको यहाँ एंड करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ आपकी क्लास नहीं है। आई हैव मल्टीपल जॉब्स टू कंप्लीट, डेली बेसिस पे काम होते हैं। हर एक चीज का एक तरीका होगा और हमने उसी तरीके से चलना है। कोर्स का कोई भी कंटेंट देने के दो तरीके हैं, या तो वो ओपन कोर्स वेयर के ऊपर पड़ा हुआ है या आपके एलएमएस पे है। अब फॉर इंस्टेंस कि आपका एलएमएस अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू द ओपन कोर्स वेयर and then look for a linear circuit analysis. Each and every material is available there. अभी हमने वैसे पढ़ा ही क्या है, सीडीएफ है। सीडीएफ आपका कोर्स आज शुरू हुआ है लेकिन वो हफ्ते से वहां पड़ा हुआ है, उसको डाउनलोड करें। उसमें पूरे 16 वीक्स का मटेरियल लिखा हुआ है कि हमने 16 हफ्ते में किस हफ्ते में क्या पढ़ना है, सीएलओस कौन से हैं, बुक्स कौन सी, जो मैंने आपको बताया। ये सारी इन्फॉर्मेशन, मेरे ऑफिस का एड्रेस, नेम, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ। तो आउट ऑफ द वे में कुछ LMS हमने एज पर रूल्स चलना है और वहां ओपन कोर्स वेयर पे पड़ा हुआ है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी जी, कोई और बच्चा पूछ रहा था कुछ? सर जो आपने अभी बताया वो LMS पे पड़ा हुआ है सर। नहीं बेटा, वो ओपन कोर्स वेयर पे पड़ा हुआ है। आप लिख लें ओके सर। ocw.kfueit.edu.pk। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट, मैं ना उसको ओपन कर लेता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके सर। हाँ सर, ऐसे दिखाते जाएं क्योंकि हम तो अभी न्यू है ना, इसलिए। हाँ जी, कैन यू सी माई स्क्रीन? कंफर्म करें। यस सर। इस पे आप जाएंगे, आप लिखें ocw.kfueit.edu.pk, इसे एंटर करें। ये अपनी यूनिवर्सिटी का एक ओपन कोर्स वेयर जो है ना, वो हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ तमाम पूरी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज अवेलेबल है। आप कोर्स को कोर्स कोड के लिहाज फाइंड कर सकते हैं, कोर्स के नेम के लिहाज से, टीचर के नेम के लिहाज से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, हमारा कोर्स है लीनियर, ये पहला आ गया, लीनियर सर्किट एनालिसिस, इंजीनियर अरसलान यूसुफ, शो वीडियो, शो फाइल्स। आप फाइल्स पे जाएं,
वो दिखा रहा है जी हमारे पास कोर्स डिस्क्रिप्शन फोल्डर वहां पड़ा हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लें, दैट्स ऑल। बस इसमें दम थोड़ा पढ़ने थे। थैंक यू सर। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है। और आपकी यूनिवर्सिटी जो ईमेल आपको मिलेंगी, कोशिश करें उन्हीं को यूज करके आप मीटिंग में ज्वाइन करें। इस वीक तो कंपलसरी नहीं है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड you are not allowed to join the meeting if you are not using your university email.